इतना जोर से टेबल मारना, जो जो सो गए हैं उठ जाना। वो बस मैं हमारे देश में उधर एक फोटो है, एपीजे अब्दुल कलाम, जानते हैं? उन्होंने एक बात कही है, जो लोग पीछे बैठे हैं, जगह आगे 25-30 सीट खाली है, पीछे बैठ के पछताना नहीं बाद में, फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हैव ए बिग थिंकिंग, बड़ा सोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा सोच होना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारा सोच घटिया है। दुर्भाग्य से क्या है? घटिया है। देखो, घटिया सोच के लिए भी टेबल मारते हैं। शर्म से सर झुकाना चाहिए। एक था छोटा सा बालक 6 साल का, वो सवेरे सवेरे 6 बजे घर में से उठकर सूसू करने के लिए बाहर आया। आकाश में एक लाल आम दिखा उसको, और उसने क्या किया? उस सूरज को खाने के लिए आकाश में जंप मारा। जितना नजदीक गया उसका चेहरा सूज गया, लाल हो गया, लेकिन उसका सोच घटिया नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा सोच सकता है जिसके ऊपर दुनिया टिकी है, उस सूरज भगवान को जाके खा सकते क्या? लेकिन जरा पेन भी साथ में रखो, खाली ताली बजाने से नहीं चलने वाला है। समझ में आए नहीं? जो जो पॉइंट ध्यान में आता है लिख लेना। और आज भारत के अंदर जितने भी भगवान के मंदिर है, उन सब भगवान से ज्यादा मंदिर हनुमान जी का है भारत के अंदर। व्हाई? बिग थिंकिंग। क्यों? बड़ा सोच। दूसरी बात, एक माइंडसेट होती है। मैं आपसे एक विनती करता हूं, मैं 50-60 साल से इस देश में एक दरिद्र मानसिकता से लड़ रहा हूं। समझ में आए नहीं? अभी तक मैं 7 लाख विद्यार्थियों से बात किया हूं। मत बजाओ, लेकिन उनसे पूछा, आप पढ़ाई करने के बाद क्या करते हैं? उसमें 97-98% लोगों ने कहा नौकरी। ये बात अच्छा है, कहने वाले हाथ उठाओ। देखो, मन को उधर इधर मत देखो, हिम्मत करके उठाओ। चलिए, छोड़ दीजिए। लेकिन 98% लोगों ने नौकरी कहा। सुनिए, बाद में पूछना। ये मैंने अनुभव किया सारा देश में। लेकिन नौकरी जो मिलती है, सिक्योर्ड जॉब जिसको कहते हैं, भारत के अंदर केवल 8 लोगों को मिलता है। कितने लोगों को मिलता है? और नौकरी चाहने वाले जवान हैं 60 लोग। कितने हैं? 660 पीपल आर देयर। एंड सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, मैं घर का बाप हूं, आप घर के मां हैं,
आपके जो 100 बच्चे हैं उनमें से जो 8 लोगों की चिंता करते हैं कि बाकी 52 लोगों की चिंता करना चाहिए? 52 की चिंता करना चाहिए। लेकिन पूरा भारत देश का क्यों ऐसा दौड़ रहा है नौकरी के पीछे जिसका कोई अंदाज नहीं। एक ही उदाहरण मैं बताऊंगा। आज भारत के अंदर 90 लाख इंजीनियर्स ऑन रोड। हाउ मेनी इंजीनियर्स? 90 lakh engineers on road. Every year 5 lakh engineers will be added to them, and they are ready to work 5 to 10,000, and nobody want to take them for job. मत बजाओ। कहीं न कहीं हमारे सोच में गड़बड़ है। MCA MBA किए सो लोग, उनका भी हालत यही है। वो भी लगभग 80 लाख है। मेरे कई मित्र चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो लोग 3,000 5,000 में उनके पास नौकरी करते हैं। MCA और MBA किए सो। ये दया क्या? शिक्षा ज्ञान हाथ पसारने के लिए है कि पसारने वालों को देने के लिए है? आप देने वाले बनेंगे कि पसारने वाले बनेंगे? जरा छाती पर हाथ रखो, सिर पर हाथ रखो। आप ईमानदारी से बोलो, देने वाले बनेंगे कि पसारने वाले बनेंगे? सच्ची बोल रहे हैं? धन्यवाद। जब तक ये माइंडसेट भारत का नहीं बदलेगा, भारत देश का गुरु कभी नहीं बनेगा दुनिया का। समझ में आए नहीं? जहां भी जाता हूं ये दरिद्र मानसिकता देखता हूं। एक बार मैं IAS के कोचिंग सेंटर में गया था, दिल्ली के मुखर्जी नगर में। वहां पर 1600 स्टूडेंट्स वेर सिटिंग फॉर IAS कोचिंग। मेरा दोस्त ले गए, पाटिल जी आप इनसे बात करो। मैं गया, मेरा बात सुना। वो सब सारे देश के कोने कोने से आए हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और वो सब क्या बनना चाहते हैं? IAS बनना चाहते हैं। मैं जाकर एक बार उनसे सवाल पूछा, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, थिंक 1 minute एंड रिप्लाई मी। उनसे पूछा, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? तो वो लोग क्या जवाब देंगे? यस। सब लोगों ने कहा IAS। फिर मैंने उनसे कहा, और 1 मिनट टाइम देता हूं, सच्ची बताना आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? फिर दूसरी बार भी सब लोग IAS बताए। थोड़ी देर के बाद मैं उनसे दूसरा सवाल पूछा, दूसरी बात रखा। एक सच्ची बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग मुझे पत्थर से नहीं मारना। समझ में आए नहीं? तो सब 1600 विद्यार्थियों से आई टुक द प्रॉमिस 2 times एंड देन आई टोल्ड देम, आप में से 2 या 3 IAS बनेंगे, बाकी के नहीं बनेंगे। तब सभी IAS के स्टूडेंट परेशान हो गए। ये कैसा नालायक आदमी आ गया? हम उतने दूर से 10-10 लाख रुपए खर्च करके IAS बनने आए, और ये बोल रहा है 2-3 छोड़ के कोई नहीं बनेगा। बट इट इज रियलिटी ऑफ द लाइफ। ये जीवन की सच्चाई है। सारे देश में एक साल में IAS बनने वाले 250 लोग हैं। 12 लाख लोग परीक्षा में बैठते हैं फर्स्ट प्रिलिमिनरी में।
जीवन का लक्ष्य